हेलो एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आई कैप, जे कैप और के कैप, आपको पता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स होते हैं अलोंग एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम डिनोट करते हैं आई कैप से, वाई एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम डिनोट करते हैं जे कैप से, और जेड एक्सिस यानी बाहर की तरफ अगर हम ले लें इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, तो उस तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम डिनोट करते हैं के कैप से। यानी कि इनका जो मैग्नीट्यूड होता है यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड यानी इनकी लंबाई वो 1 होती है। बस ये डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो अगर हम इसका ये न्यूमेरिकल देखें, आई कैप क्रॉस ए क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस ए क्रॉस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस ए क्रॉस के कैप, तो इसकी वैल्यू 2 वेक्टर ए के इक्वल होती है। जहाँ ए क्या है, ए जो है कोई भी एक वेक्टर है। इस प्लेन में से अगर हम देखें तो बाहर की तरफ ऐसे भी हो सकता है, या बाहर की तरफ ऐसे हो सकता है, ये इधर हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। एक जनरल वेक्टर है। अगर हम ए के जो ये टिप है, इस टिप के कोऑर्डिनेट्स को देखें तो टिप के कोऑर्डिनेट्स हैं ए एक्स कोमा ए वाई कोमा ए जेड। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो वेक्टर ए है वो अपने आप में ए एक्स क्या है, एक्स एक्सिस की तरफ इसका कंपोनेंट, वेक्टर ए का कंपोनेंट, तो ए एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे कैप प्लस ए जेड इंटू के कैप। तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये गिवन नहीं है, ये बता नहीं रखा, ये खुद ही अंडरस्टूड है। पहले से हमें पता होता है कि किसी भी वेक्टर को उसके हम 3 कंपोनेंट्स के एक्स वाई जेड एक्सिस की तरफ 3 कंपोनेंट्स में हम ब्रेक कर सकते हैं और उसके फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये पहले से आपको पता होना चाहिए। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, वो भी आपको पता होना चाहिए कि अगर 3 वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, तो अगर बी और सी के जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें हम ए की मल्टीप्लाई करें तो उसे हम बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसकी वैल्यू होती है ए डॉट सी यानी फर्स्ट की थर्ड के साथ में इंटू बी माइनस ए डॉट बी यानी कि फर्स्ट के सेकंड के साथ में डॉट प्रोडक्ट इंटू बाहर आ जाता है सी थर्ड वाला। तो ये फॉर्मूला है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है, ये फॉर्मूले की डेरिवेशन नहीं देखी है, तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके, या डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट देखते हैं आई कैप की आई कैप के साथ में, या जे कैप की जे कैप के साथ में, या के कैप की के कैप के साथ में, तो डॉट प्रोडक्ट कितनी आती है 1। लेकिन अगर हम डिफरेंट ऑर्डर में देखें, आई कैप की जे कैप के साथ में डॉट प्रोडक्ट देखें, या जे कैप की डॉट प्रोडक्ट के कैप के साथ में देखें, या के कैप की डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ में देखें, तो आंसर आता है 0। यानी कि सेम कि डॉट प्रोडक्ट 1 होती है यूनिट वेक्टर्स में, और डिफरेंट की जो है वो जो प्रोडक्ट होती है डॉट प्रोडक्ट वो 0 होती है। ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से, फर्स्ट टर्म से। तो अगर हम इस फॉर्मूले के बेस पे इसे हम एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आई कैप डॉट आई कैप फर्स्ट की थर्ड के साथ में, तो ये आ जाएगा आई कैप डॉट आई कैप, और बाहर आ जाएगा वेक्टर ए प्लस आई कैप डॉट वेक्टर ए इंटू बाहर आ जाएगा आई कैप, माइनस में होता है यहाँ पे, सॉरी। अच्छा, यहाँ इसको भी हम एक्सपेंड करेंगे तो जे कैप डॉट जे कैप इंटू वेक्टर ए माइनस जे कैप डॉट ए इंटू जे कैप। सिमिलरली इस वाले से आ जाएगा थर्ड टर्म से के कैप डॉट के कैप इंटू वेक्टर ए माइनस के कैप डॉट वेक्टर ए इंटू के कैप। तो ये LHS आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब आई कैप डॉट आई कैप 1 होती है तो ये आ जाएगा सिंपली ए। इसी तरीके से जे कैप डॉट जे कैप भी 1 होती है, ये भी आ जाएगा ए। और यहाँ से भी के कैप डॉट के कैप 1 होता है तो यहाँ पे भी ए आ जाएगा। तो 3 बार ए आ रहा है, ए ए एंड ए।
तो मिला के हो जाएगा आपका 3a माइनस, माइनस में जो आपकी क्वांटिटीज बचेंगी वो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, आई कैप डॉट वेक्टर ए इंटू आई कैप प्लस जे कैप डॉट वेक्टर ए इंटू जे कैप और प्लस के कैप डॉट वेक्टर ए इंटू के कैप, ये आपका ब्रैकेट में बचेगा। अब आप वेक्टर ए को इसी तरीके से एक्सपेंड करेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो जब हम एक्सपेंड करेंगे तो आप ये देखो आई कैप की जब हम इसमें डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आई कैप की अगर हम वेक्टर ए में डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई कैप की डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी इस पूरे वेक्टर में, यानी कि ए एक्स आई कैप में प्लस ए वाई जे कैप में प्लस ए जेड के कैप में। तो जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई की आई के साथ में 1 होएगी, आई की जे के साथ में 0 हो जाएगी और आई की के साथ में 0 हो जाएगी, यानी कि यहाँ से बचेगा सिर्फ और सिर्फ ए एक्स। तो इस तरीके से आई कैप डॉट वेक्टर ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए एक्स। तो ये हो गया ए एक्स, बाहर आ गया आपके साथ में आई कैप, जे कैप की ए के साथ में कितनी आएगी, इसी तरीके से ए वाई इंटू जे कैप, और के कैप की ए के साथ में डॉट प्रोडक्ट कितनी आएगी, ए जेड इंटू के कैप। और ये अभी आपने देख लिया ये अपने आप में खुद क्या है, ये वेक्टर ए के इक्वल है, तो यानी कि ये आ जाएगा 3 वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए, दैट मीन्स 2 वेक्टर ए। तो ये प्रूव हो गया, RHS के इक्वल आ गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।